हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कैसे तैयारी करनी है ये भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही, इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार के आपको नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो कंप्लीट एनालिसिस इसमें आपको बताया जाएगा। इवन हमारे कोर्स में कौन फैकल्टीज पढ़ा रही है वो भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि कंटेंट ये याद रखना है, एफएसओ भर्ती में आरपीएससी ले रही है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कंटेंट ही आपका सिलेक्शन कराएगा और हमारा फोकस भी कंटेंट पर ही है। तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। कितने पार्ट हैं भाई? दो पार्ट हैं। चलिए पार्ट ए आपका जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है आरपीएससी एफएसओ में पार्ट ए 40 मार्क्स का है और 40 ही आपके प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा बता दूं, एक तो इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन और पार्ट बी में 110 कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। कितने आते हैं? 150, जिसमें से राजस्थान जीके का पार्ट है और साथ में राजस्थान जो है राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है ना। तो ये याद रखना है। तो पार्ट ए है। इसके अलावा पार्ट बी में जो है किससे कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, कई बार विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। तो देखिए पार्ट बी, है ना। तो पार्ट बी में दिखाई दे रहा है आपको, चलिए दिखाई दे रहा है भाई, है ना। पार्ट बी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो देखो पार्ट बी में टोटल यूनिट है 8, है ना। ये याद रखना है। पहली यूनिट क्या है? केमिस्ट्री की है पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है फूड माइक्रोबायोलॉजी की। तीसरी यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, विटामिन मिनरल टॉक्सिकोलॉजी की। फोर्थ यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिफ्थ यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टैटिक्स। बहुत बेहतरीन तरीका से जो है डैनी सर ने स्टैटिक्स पढ़ाई है। एग्रीकल्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा लाइव स्टॉक, 7th है लाइव स्टॉक एंड डेयरी। 8वां है फूड टेक्नोलॉजी, फूड लॉ, HACCP, GMP, GLP। तो आप देखिए ये कंप्लीट जो है पार्ट बी है, जिसमें 8 यूनिट 110 क्वेश्चन और पार्ट बी में 110 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ये याद रखना है। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि आरपीएससी एफएसओ में क्या सिलेबस है, क्या यूनिट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबके लिए कॉमन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए एक कॉमन सिलेबस होता है। अब इस सिलेबस को हमारे कोर्स में कौन कौन पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन कौन इस सिलेबस को कंप्लीट पार्ट बी को कौन कौन पढ़ा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, आरपीएससी एफएसओ पार्ट बी का कोर्स भी हमने स्पेशली लॉन्च कर दिया है 2100 रुपये में टेस्ट सीरीज के साथ। मैं कह रहा हूं राजस्थान में हमारे किसी भी कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है। मैं खुद एग्रीकल्चर ऑफिसर बना हूं कंटेंट के दम पर। कंटेंट मैं कह रहा हूं आरपीएससी, आज की डेट में आरपीएससी में यदि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो कंटेंट के दम पर कर सकते हो, ना कि कोचिंग के दम पर, केवल कंटेंट के दम पर। ये हमने पार्ट बी का और 2100 रुपये में कोर्स लॉन्च किया है एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर, तो ये ले लेना। अब देखो खाद्य सुरक्षा अधिकारी में कौन कौन जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसको कौन कौन सी फैकल्टीज जो है पढ़ा रही हैं, और मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आके पढ़ा रहा है, नहीं। देखिए केमिस्ट्री नैन पांडे सर ने, केमिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नैन पांडे सर जो कि पीडब्ल्यू फैकल्टी हैं, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई है भाई। इसके अलावा 2 नंबर यूनिट फूड माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ाई है डॉक्टर राकेश मीणा सर। डॉक्टर राकेश मीणा सर एफएसओ 2022 सेलेक्टेड, इनके द्वारा
प्लस मेरे द्वारा, है ना, पुष्पेंद्र चौधरी एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो ये यूनिट को कवर किया गया है। साथ में बायोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट है इसको डॉक्टर राकेश मीणा सर एफएसओ सेलेक्टेड 2022 वाली भर्ती में और पुष्पेंद्र चौधरी एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि मैं कवर अप करूंगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको कवर करेंगे हेमंत सर, निशा मैम, नेहा मैम, आदिति मैम और अदर बेस्ट फैकल्टीज और हैं इसमें, है ना, वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर अप करेंगे, है ना। कंटेंट क्वालिटी, देखो मेरा मोटो है स्टूडेंट का सिलेक्शन, कंटेंट क्वालिटी, और बेस्ट बुक हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा के जो है हम बना रहे, नहीं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी की जो है टॉप बुकों से जो है कंटेंट बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं हवा में बनाया जा रहा है, नहीं। आप देखिए डॉक्टर राकेश मीणा सर जो खुद सेलेक्टेड हैं उन्होंने कंटेंट बनाया, और बहुत मैंने वीडियो में बताया भी था कि बुकों से जो बेस्ट बुक थी वो भी मैंने आपको बताई थी। बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है निशा मैम एंड पुष्पेंद्र सर मेरे द्वारा ये हैं। स्टैटिक्स ये देखो आप, है ना, इम्पोर्टेंट, डैनी सर, ये डैनी सर ने जो स्टैटिक्स पढ़ाई उसकी वजह से मेरा एग्रीकल्चर ऑफिसर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद डैनी सर से स्टैटिक्स पढ़ी थी और उन्होंने ही आपके कोर्स में जो है स्टैटिक्स पढ़ाई है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर बना हूँ, साइट कृषि अधिकारी थे, तमाम एग्जाम पास कर लिए, सुपरवाइजर के ऑलमोस्ट सब लगभग सब एग्जाम पास कर लिए थे मैंने, है ना, और फाइनली एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन किया हूँ, है ना। तो कंटेंट के मामले में आप निश्चिंत रहना, कंटेंट दमदार वाला रहेगा। अब देखो लाइव स्टॉक एंड डेयरी, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो लाइव स्टॉक और डेयरी के लिए मैंने शानदार वाली फैकल्टी अभी नई, है ना, हालांकि न्यू रिकॉर्डिंग अब फिर से और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर कृष्ण यादव सर जो वेटनरी ऑफिसर है वर्तमान में, है ना, और डॉक्टर हर्ष फौजदार सर जो है वेटनरी ऑफिसर हैं वर्तमान में, और मैं खुद थोड़ा बहुत कंटेंट जो है मैं भी इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं लाइव स्टॉक और डेयरी का पार्ट, ऐसा नहीं स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं, स्पेसिफिक क्वालिटी कंटेंट। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, फूड लॉ, ये डॉक्टर राकेश मीणा सर पढ़ा रहे हैं और कुछ कंटेंट मैं भी पढ़ाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हमारा कोर्स मात्र 2100 रुपये का है, उसमें ये सभी फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। हमसे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिलता है तो आप भले ही पैसे वापस ले लेना, है ना, ये ध्यान रखना कंटेंट के मामले में। तो भाई जाओ जल्दी से ये कोर्स ले लो। अब आते हैं और देखते हैं। अच्छा देखो, कुछ तैयारी करने का जो है गोल्डन रूल, और मैं आपको बता देता हूं कुछ गोल्डन रूल क्या है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो भाई, है ना। गोल्डन रूल है, ये देखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है यहां पर जो है बात हो रही है कंटेंट से। कॉन्सेप्ट मतलब आपके पास कंप्लीट आपका कंटेंट होना चाहिए, आपकी कॉपी में कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप मार्केट से बुक लेके आ गए, अरे आरपीएससी एफएसओ सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक बिल्कुल परफेक्टली नहीं है, मार्केट में जो नोट्स चल रहे हैं वो भी परफेक्टली नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना। तो झांसों में मत आना, आप अपना स्वयं का भी कंटेंट बना सकते हो, शानदार वाला जो है कंटेंट आप बनाएं। फिर आप चाहें तो जैसे जैसे आप PYQ या MCQ लगा रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना लें। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेनिक कर रही है, आप बार बार चीज़ें भूल रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप। RPSC के PYQ लगा लो, PYQ चेक कर लो कि RPSC का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछती है। अरे PYQ मैं करवा रहा हूँ एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉपिक वाइज MCQ, ये सब कुछ एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएंगे। फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो गलत प्रश्नों की मिस्टेक कॉपी बना सकते हो आप। आपको पता है कि कोई क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है तो आप ये कर सकते हो। और रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन 7 दिन बाद रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये चीज़ें क्या है, बार बार यदि आप करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर में सिलेक्शन में गारंटी देता हूँ कोई नहीं रोक सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, आपने स्टडी की तो, है ना, सिंपल सी है। अब देखो, अब बहुत से विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि सर
मैं P/2 ट्रांसलेटर हूँ, मैं MC2 ट्रांसलेटर हूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ? तो देखिए इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है। बोले क्या सॉल्यूशन है? हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, ये देखिए MCQ और P/2 की चिंता ना करें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इतने क्वेश्चंस मैं आपके लिए मैं दे रहा हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सभी राज्यों के FSO एग्जाम P/2 वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, आपने देखा होगा जिसने भी कोर्स लिया हुआ है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए जो है P/2 जो है यहाँ पर दे रहा हूँ। जितने भी स्टेट हैं और उन स्टेटों में FSO का एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर का P/2 वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, कैसे भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बोले MC2 ट्रांसलेटर हैं, MC2 हम करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे, 21 मॉडल पेपर मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, है ना, ये याद रखना है। A1 हम जो है एक और जो है सेगमेंट पे जो है काम कर रहे हैं, वो है रिवर्स स्टडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी P/2 हैं उनको हम रिवर्स स्टडी के आधार पर जो है करवा रहे हैं। रिवर्स स्टडी का मतलब है P/2 से थ्योरी पढ़ाना, ये रिवर्स स्टडी है और ये हम करवा रहे हैं, रिवर्स स्टडी हम करवा रहे हैं, ये याद रखना। एड्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर आपको रिवर्स स्टडी भी मिलेगी। मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पर भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी RPSC FSO का कंप्लीट कोर्स हमारा 3500 रुपये का है, पार्ट A और पार्ट B सब कुछ हम करा रहे हैं। आपको खोजने की जरूरत नहीं है अनावश्यक कहीं भी, हम दे देंगे आपको। बुक भी लॉन्च कर रहा हूं मैं, जितने भी हैं सभी राज्यों के FSO एग्जाम की एक P/2 बुक भी हमारी आ रही है। विद इन 1 मंथ हमारी बुक आ जाएगी, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। जो नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। सबसे बड़ी गलतियां जो मिस्टेक्स जो आप करते हैं, ये देखो केवल 8 बुक पढ़ते रहना। FSO में 8 बुक पढ़ते रहना, ये इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप या तो कंटेंट बना लो, या तो आप कंटेंट बना के आपकी कॉपी में लिख लो, और नहीं तो बुकें तो मैं कह रहा हूं कि आप जो है, क्योंकि 8 सिंगल बुक से FSO में काम नहीं चलेगा। कुछ कंटेंट इस बुक से, कुछ इस बुक से, ऐसे उठा के आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने। यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो हमने एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर हमने खुद स्टडी करके परफेक्टली नोट्स दे दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। P/2 को लास्ट में लगाना, बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, उनको लास्ट में लगाते हैं। अरे पहले लगाओ, पहले चेक करो कैसा कोई पैटर्न आता है। सबसे पहले तो P/2 लगाओ, उससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको देखो। फूड लॉ को छोड़ देना, अरे फूड लॉ क्यों छोड़ देना, नहीं छोड़ना है फूड लॉ। केवल टेक्निकल पढ़ना, बहुत से जीके छोड़ देते हैं, टेक्निकल से पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जीके भी पढ़नी है, टोटल सिलेबस का हर एक लाइन आपको पढ़नी है ना। करंट अफेयर को एग्जाम के 8 सप्ताह से पहले पढ़ना, अरे बहुत से पढ़ते हैं 8 सप्ताह में क्या याद होगा। करंट यदि पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो भाई, है ना। MCQ तो लगाना, लेकिन एनालिसिस ना करना। MCQ लगा लिए, एनालिसिस ही नहीं दिया, गलत क्यों हुआ पता नहीं। रिवर्स स्टडी नहीं की, आपने MCQ लगाए, आपने उसके आधार पर थ्योरी को नहीं देखा, तो बड़ी दिक्कत आती है। बार बार सोर्स बदलना, कभी इस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, कभी उस कोचिंग, कभी ये नोट्स, कभी वो नोट्स, कभी वो नोट्स, ये चलता है विद्यार्थियों का, है ना। यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, कभी ये नोट्स, कभी वो नोट्स, कभी ये पुस्तक, कभी वो पुस्तक, तो सिलेक्शन से बाहर, है ना। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सिलेक्शन से बाहर, है ना। नोट्स बहुत बड़े बनाना, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इतना भी बड़े ना बनाएं कि सब कुछ लिख लें। की पॉइंट आप लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट से डरना, ये भय रहता है कि यार मॉक टेस्ट क्यों देने, रिवीजन को कम महत्व देना, ये और देखो रिवीजन नहीं करते, है ना। और रिवीजन बिना तो भाई साहब कुछ नहीं हो, तो रिवीजन तो मस्ट है, तो ये याद रखना है। तो ये सारी जो गलतियां हैं ये आप करते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इन गलतियों को देखते रहें कि भाई कौन सी गलतियां जो एग्जाम में नहीं करनी है। चलिए और देखते हैं। हाँ, ये हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का संपूर्ण कोर्स है,
है ना, संपूर्ण कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिकॉर्डेड है या लाइव है, इंपॉर्टेंट क्या है सिलेक्शन के लिए, कंटेंट। ये भ्रम, दिमाग से जो भ्रम है आपकी, जो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत भ्रम रहता है, लाइव रिकॉर्डेड लाइव रिकॉर्डेड, अरे ये भ्रम निकाल दो, इस भ्रम के चक्कर में सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए कंटेंट दमदार होना चाहिए, है ना। अब ये देखो यहाँ पर जो है मैंने कुछ आपको दिया है, क्या है बोले, ये देखो यहाँ पर आरपीएससी एफएसओ 2022 के क्वेश्चंस देखे मैंने। केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी से 16 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी स्टैटिस्टिक्स से 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 16 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री 14 क्वेश्चन, फूड टेक्नोलॉजी 19 क्वेश्चन, और बाकी जो है ये पार्ट ए है आपका, पार्ट ए, जिससे 40 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि किस यूनिट से ये बाकी के सभी, ये आपकी जो है पार्ट बी है, पार्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट, उससे आप देखो आप 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जिससे कम आए आप उसको वेटेज कम दे दो, नहीं, वेटेज आपको सबको बराबर देना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कट ऑफ है, हालांकि ये इसके बाद और भी कम कट ऑफ गई थी। ये क्या है, मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट की कट ऑफ इतनी रही थी, है ना, ये बता देता हूँ, मेन लिस्ट की कट ऑफ थी। बाद में फिर वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट, उसकी कट ऑफ अलग गई थी, और उस वेटिंग लिस्ट में से 40-50 बच्चे और पास किए थे, क्योंकि बहुत से एलिजिबल नहीं थे, बहुत से बाहर कर दिए थे, बहुत सौ ने ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने नॉन ज्वाइनर जो थे कैंडिडेट, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसके अगेंस्ट एक और लिस्ट जो है जारी की थी, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं की थी। जो मेन लिस्ट थी वो तो एक थी, इसके अलावा एक रिजर्व लिस्ट और जो है आरपीएससी ने जारी की थी। उस रिजर्व लिस्ट से भी लगभग जो है 30-40 विद्यार्थी और उन्होंने ले लिए थे, क्योंकि जो मेन लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट थे, बहुत कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत के में कोई प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट थी उसमें से कैंडिडेट लिए। तो ये जो कट ऑफ है ये और भी कम हो रही थी, ये मैं बता दूं, ये कट ऑफ मेन लिस्ट की है, कट ऑफ और भी कम हो गई थी। ये आप देखो जनरल की, जनरल कट ऑफ ये 150 में से 150 मार्क्स, 150 मार्क्स में से 87 जनरल की, ये आप देखो, है ना, ये आप देख सकते हैं। EWS SCT, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये आप देखो आप, है ना। EWS की कितनी 82, 87 जनरल की रही थी, कोई ज़्यादा, है ना। और देखो, ये देखो STT कट ऑफ, OBC की कट ऑफ 85.4। अब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तब ये कट ऑफ और भी कम हो रही थी, लेकिन कट ऑफ आरपीएससी ने जारी नहीं की, है ना। तो ये याद रखने, इससे भी कम कट ऑफ है, आप इस कट ऑफ को मेन मत मानो, 2022 वाली भर्ती की कट ऑफ है ये, इससे भी कम रही थी, है ना, देख लो आप। इसके अलावा ये देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कट ऑफ, नॉन टीएसपी एरिया की है ये, है ना। एट सर्विसमैन 10.42, PH LDCP 61.11, फिर उसके बाद जो है टीएसपी एरिया, ये कट ऑफ गई थी, है ना। लेकिन ये मेन लिस्ट की थी, रिजर्विंग जो लिस्ट थी उसकी कट ऑफ, मतलब रिजर्व कैटेगरी से और स्टूडेंट लिए थे तो कट ऑफ बहुत कम हो रही थी, है ना। तो ये इससे भी कम थी कट ऑफ। तो मेरा यही है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, और हर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी से देखो लोग कहेंगे, 100% लोग कहेंगे कि भाई मत पढ़, वैकेंसी नहीं आ रही है ना। अरे कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो नोट्स बना के तो रख लो। मेरे कहने से यार कंटेंट बना के रख लो ना यार, कहाँ दिक्कत है, मेरे कहने से रख लो, कंटेंट बना लो, नोट्स बना लो, रख लो। प्रैक्टिस सारी चीज़ मैं दे दूंगा आपको, कुछ नहीं करना है। एक बार आपने कोर्स लिया, आपको कहीं भी नहीं भटकना है। टॉप से टॉप
कंटेंट वाली जो पुस्तक हैं उनसे यहाँ पर नोट्स बनाए जा रहे हैं, कंटेंट बनाया जा रहा है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। क्लियर है? तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।